तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण हैं, आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग आर्मी जीडी का पेपर, रीजनिंग का आपका मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे उन क्वेश्चन का जो आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। केवल आपका यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लेटर चेंज होगा या फिर नंबर चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन आपका इसी टाइप का आएगा। इन क्वेश्चन को अगर आप करके जाते हैं तो 100% आपको ये कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, 100% आपका हेल्पफुल रहेगा। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आपका दिया गया कोडिंग से क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, देखिए आपका क्या लिखा है भाई, दिसंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा आपका, दिसंबर लिखा हुआ है। इसमें जब आप देखेंगे ये दिसंबर में आपको लेटर को आपको देखना है। तो आप देखिए ये DE था ना, तो यहाँ पे DE लिखा गया है, ये CE है, ये CE लिखा गया है, MB है आपका, यहाँ MB लिखा गया, ER आपका देखिए ER लिखा गया। तो दो दो के जोड़े में अगर चल रहे हैं हम लोग, तो NO है ना, तो NO आपका यहाँ पे लिखा जाना चाहिए। ऐसा है तो ये कितने ऑप्शन कटे, यहाँ पे बचा कौन सा, अकेले के सिर्फ D पार्ट बचा। जो बच्चा चाहता आर्मी SSC GD UPP की तैयारी करना, बिल्कुल आज ही कॉल करिए 9696330033 पर, और कॉल करके आप अपनी सीट को बुक कर सकते हैं ऑफलाइन। यहाँ पे बात करते हैं, यदि प्लस का अर्थ आपका माइनस है, तो जहाँ पे प्लस है, देखो पहले 15 है फिर माइनस है, माइनस का अर्थ आपका इंटू है तो इंटू 3 करिए, फिर प्लस। यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखो प्लस भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम मान के चलते ये अभी डिवीजन है, तो डिवीजन को क्या बोला गया भाई, डिवीजन का अर्थ आपका प्लस है, तो डिवीजन का अर्थ आपका प्लस है, ये 10 हो जाएगा। और इंटू है, इंटू का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, आपका डिवीजन है, डिवीजन का मतलब ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका प्लस है, प्लस का आपका अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ प्लस का अर्थ आपका माइनस है, -5। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 15 तियाँ कितना हो गया, 45, 5 दूना 10 और 3 और घटाएंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 15 तियाँ कितना हो गया आपका 45 और 5 दूनी 10, ये 2 हुआ, -5। तो यहाँ पे तो आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई, -3 मतलब ये 42, और 42 इसमें नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका जो डिवीज़न आप माने ये आपका प्लस होगा। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये 10 से पहले प्लस है, तो 10 से पहले आपका या आपका प्लस का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको एक बार आप माइनस करके चेक कर लीजिए। यहाँ पे क्या करिए, माइनस, और लास्ट वाले में आपका डिवीज़न है। डिवीज़न का मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिवीज़न का मतलब आपका प्लस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस। एक बार इससे आप सॉल्व करिए। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 15 तियाँ कितना हो जाएगा, 45, और यहाँ पे 5 दूनी कितना आ जाएगा, 10, तो माइनस आपका 2 प्लस आपका 5, 45, 5 कितना आ जाएगा, 50 में से 2 जाएगा आपका 48। तो देखो भाई, या तो 48 होगा या तो 42 होगा, दो चीज़ें आपका निकल कर आएगा। तो यहाँ पे आप 48 या फिर 42 एक को आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों से आपने सवाल लगाया, दोनों से आपका यहाँ पे आपका आंसर आ रहा। अगर इसको आप डिवीज़न मानते हैं तो आपका 42 आंसर है, तो 42 आप एक को इसको सुधार लीजिएगा। आगे बात करते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका दिया गया, देखिए कितना है भाई, 21 है आपका, 25 है, यहाँ पे आपका 52 है, 68 है, 193 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो सबसे पहले आपको स्टेपिंग करना है, ठीक है। स्टेपिंग करने के बाद ही आपको ये आंसर पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कितना जुड़ा है, 4 जुड़ा है। यहाँ पे आप देखिए 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27 जुड़ा है। यहाँ पे अगर बात करते कितना जुड़ा है, 52, 8 8 16 जुड़ा है। यहाँ पे आप देखिए कितना आ जाएगा, 68 है, 125 जुड़ा है। ये हुआ। अब इनमें आप देखिए ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, और ये 4 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है। अब आपका चल रहा है लगातार 2 3 4 5, अगला क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर जुड़ेगा, मतलब 36 जुड़ जाएगा। तो 6 3 कितना हो जाएगा आपका 9, और 9 3 कितना हो गया, 12, 1 1 2। तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, 229 हो जाएगा।
आगे जो बच्चा चाहता है एमकेसी लर्निंग ऐप के थ्रू घर बैठे तैयारी करना, आज ही बच्चों कॉल करिए, आपका बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आप ज्वाइन कर सकते हैं आर्मी, एसएससी, जीडी और यूपीपी के लिए। अब बस आपको मोबाइल से अपने उठाना है, कॉल करना है 9696330033 पर और आराम से आप जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए इसमें आपका दिया गया है इन नंबर से कैसे ये बनाया गया। तो भाई इंडिविजुअल आपको हर एक डिजिट को देखना है। यहाँ पे आप बताएंगे, देखिए आपका 2 घटा है, 2 घटा है, 2 घटा है, 2 घटा है, सब में 2 2 घटाया गया है। तो यहाँ पे 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2, और यहाँ पे 2 घटाएंगे तो आपका 4 आएगा, 24 आएगा। इस हिसाब से आप देखोगे तो सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा, बाकी और भी 2 2 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। 25% डिस्काउंट के साथ आपका फ्री डिलीवरी है भाई। बुक आप जाइए मेन साइट पे www.majorkasiclasses.com पर, वहाँ पे प्राइस के साथ ये आपकी बुकें दिखेंगी, आराम से वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए गणित किससे चलता है भाई, आपका तर्क से चलता है। तो विज्ञान आपका किससे चलता है, तो आप बताएंगे यहाँ पे फैक्ट से चलता है। यहाँ पे किससे चलेगा, आपका फैक्ट से या फिर आपका, अच्छा ये एक चीज और है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ये होगा एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट से भाई, एक्सपेरिमेंट आपका फेल भी हो जाता है ना, तो ये जरूरी नहीं होता है, मतलब आपका फैक्ट से यहाँ पे चलता है, तो ये ध्यान रखना। क्योंकि गणित आपका तर्क से चलता है, तो विज्ञान किससे चलता है, वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपका जो है वो तथ्य ही निकल कर आता है, जो फैक्ट, वो जो रियल बात है, वो जो सही बात है वही आपका आता है। तो ये रहे आपके 5 क्वेश्चन जो कि आपको बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। बेटा आप सभी लोगों का मेजर कलसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सारे लोग आइए हम लोग देखते हैं बहुत ही बेहतरीन आपके एग्ज़ाम का आर्मी जीडी का जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर देखिए, जैसे पहला प्रश्न खूब गौर से पढ़ें, क्या लिखा गया है शेर। यहाँ पर पढ़िए, तो यहाँ पर लिखा गया होगा हड़प्पा की सभ्यता निम्न में से संबंधित है। हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज रिलेटेड टू ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, नियो पैलियोलिथिक एज, प्रिमिटिव पैलियोलिथिक एज, आयरन एज। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, हु वाज द ऑथर ऑफ द अष्टाध्यायी। पतंजलि, पाणिनि, कपिल एवं चाणक्य। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक ऑप्शन बी, पाणिनि। ठीक से। नेक्स्ट, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। इन सारनाथ द फर्स्ट sermon of Lord Buddha is called महानिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट, हम लोग आगे बढ़े इससे पहले मेरे शेरों आपको बता दें कि आप सारे लोग फौरन सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, जो सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, मेजर कलसी क्लासेस से आप फौरन जुड़ें। आर्मी, एसएससी, जीडी, यूपीपी की तैयारी है, फौरन इस नंबर पर कॉल करें और लिमिटेड टाइम ऑफर का आप फ़ायदा उठाएं। रिटर्न, जैसे ही आप जुड़ेंगे, रिटर्न, मेडिकल कैंप, फिजिकल सेशन, स्पोकन, स्टडी मटेरियल, डाउट काउंटर जैसी याद बहुत सारी विशेषताएं, फीचर्स आपको प्राप्त होंगे। नेक्स्ट, अगला, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। बाणभट्ट वाज द पोइट लॉरेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क। तो किसके थे, ऑप्शन सी, बाणभट्ट किसके दरबार में, हर्षवर्धना के दरबार में रहते थे। अगला पॉइंट, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्काने चिहलगानी या दल चालीसा का गठन किया।
एबक या हु हैड कॉन्स्टिट्यूटेड द चालीसा ग्रुप आर तुर्काने चिहलगानी कंसिस्टिंग ऑफ 40 तुर्क चीफ्स ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इल्तुतमिश। क्या होगा शेरों? इल्तुतमिश। न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? हु हैड एस्टेब्लिश्ड द चैन ऑफ जस्टिस एट आगरा? हुमायूं, बाबर, जहांगीर, अकबर। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी जहांगीर। नेक्स्ट अगला पॉइंट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द इम्परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के एस मुंशी। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या सच्चिदानंद सिन्हा मीन्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला पॉइंट, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि आप फौरन एमकेसी लर्निंग ऐप से जुड़े, जो इंडियाज नंबर 1 ऐप फॉर डिफेंस एग्जाम्स, जो सबसे सस्ता सबसे अच्छा, ताकि देश का हर गरीब बच्चा अब बन सके फौजी ऑफिसर। आर्मी, एसएससी, जीडी, यूपीपी की ऑनलाइन तैयारी का सबसे अफोर्डेबल प्राइस में लिमिटेड टाइम ऑफर का आप फ़ायदा उठाएं। आज ही कॉल करें इस नंबर पर, बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। अगला गौर से देखें, 11 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? हु वाज इलेक्टेड एज परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 11 दिसंबर 1946? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी। तो इसका करेक्ट जवाब 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको मेरे शेर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हु वाज द लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, बेनेगल, नरसिंह राव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी। इन्हीं को आप ब्रीफ में वी एन राव कहते हैं। कौन? बी एन राव। ठीक से। नेक्स्ट अगला पॉइंट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, रसा कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो रशियन अर्थात ऑप्शन सी रूस के संविधान से लिया गया है शेरों। आइए अगला पॉइंट, भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक सिद्धांत ठीक किसके संविधान से प्रेरित है? द प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज
द इन्फ्लुएंस ऑफ कनाडा नो, अमेरिका नो, ऑस्ट्रेलिया नो, बचा कौन? आयरलैंड, मीन्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड? भाग सेकंड नो, भाग थर्ड मीन्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, एक में यूनियन या कंट्री का नाम, दो में आपका सिटीजनशिप, और तीसरा मौलिक अधिकार किस में? पार्ट 3। अगला पॉइंट, अब आप देखें, हम लोग आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि आप फ़ौरन एमकेसी पब्लिकेशन से जुड़े टू क्रैक ऑल डिफेंस एग्ज़ाम्स। ये वो बुक्स हैं जो आपको फौजी बनाएं। आप फ़ौरन इन बुक्स को ग्रहण करें, इसे प्राप्त करें। ये हिंदी इंग्लिश एज इट इज, और वर्तमान में तुरंत ऑर्डर बुक करने पर आपको 25% का डिस्काउंट चल रहा है। इसका फ़ायदा उठाएं, यहाँ तक कि फ्री डिलीवरी की भी सेवा आपको प्राप्त होगी। तो तुरंत ऑर्डर बुक करें मेरे शेरों, पढ़ें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स एट प्रेजेंट? ऑप्शन ए। क्या होगा भैया? ऑप्शन ए, 6 मौलिक अधिकार, जबकि मूल संविधान में प्रोविज़न कितना है? प्रोविज़न 7 का है। नेक्स्ट, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि? द मिडिल पार्ट, यहाँ हिंदी और इंग्लिश अलग है इसलिए नो टेंशन। वाई सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ अर्थ comes firstly in sunset। ठीक से, तो ये रहा है आपका ऑप्शन ए। तो ये रहे हमारे बेहतरीन 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम के। इन्हें आप अवश्य पढ़ें, बार बार पढ़ें, नियर डियर को शेयर करें, और आज इसी पर रोकते हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शेरों, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका भाई आर विशाल। भाई क्यों? क्योंकि आप हमारे छोटे भाई हैं और हम आप सबको अपने परिवार का ही अंग मानते हैं। आप हमारे छोटे भाई हैं। तो देखिए, आपके लिए क्वेश्चन, आप अरिथमेटिक का ये मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। एक एक सवाल ये वही सवाल है जो आपके पहले, आज के पहले और आपके पहले आने वाले लोगों को एग्ज़ाम हॉल में परेशान कर चुके हैं और आपसे दो दो हाथ करने के लिए आने वाले हैं। तो मैं आपको इतना तैयार कर दूंगा कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 साल में 2% प्रतिवर्ष की दर से 808 रुपये के ऋण का वार्षिक भुगतान क्या होगा? मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन किस्त से है, इंस्टॉलमेंट से है। तो इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मान लिया कि पहली जो किस्त है वो 100 की है, जो दूसरी किस्त है वो भी 100 की है, 2 किस्त है 100-100 रुपये की। अब देखो, जो लास्ट किस्त होती है वो आदमी देनदार के मुंह पे फेंक के मार देता है, क्योंकि उसके बाद उसको देना नहीं है, लेकिन इसके पहले वाली इज्जत से देता है। तो ये वाली किस्त जो है ना, जब ये किस्त यहाँ पे करता तो इसे 2% ब्याज मिलता, मतलब लगता, मतलब 102 रुपया देना पड़ता। समझना, आपने मुझसे पैसा लिया, आपको 2 साल में वापस करना है, 2 किस्त आपने बना दिया, लास्ट वाली किस्त आपने मेरे मुंह पे फेंक के मार दी, बोला भैया ये लो पैसा। लेकिन जो किस्त आपने 2023 में मुझे दे दी थी पैसा, अगर वो 2024 में देते तो आपको 1 साल का ब्याज देना पड़ता। यही आपका 102 रुपया हो गया। तो इसका मतलब उस बंदे को देना होगा 202 रुपया। आप कह रहे हैं ऋण है 808 रुपये का, तो 202 बराबर 808 है, इसका मतलब 1 बराबर 4 है। और आपने इंस्टॉलमेंट कितना लिया है बच्चा? 100, तो 100 बराबर 400 है।
पूरे हिंदुस्तान में इस सवाल को सॉल्व करने का इससे बढ़िया तरीका कोई आपको बता नहीं सकता, और ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई। अगला सवाल देखो, महिम ने एक परीक्षा में 175 में 126 नंबर पाया 175 में आउट ऑफ 100%। 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, ये कितना 18 सत्ते 126, मतलब कितना परसेंट हो गया उसका? 72% महिम को मार्क्स मिल गया मेरे भाई। कितना परसेंट? 72। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर उस परिवार को चीनी का उपभोग कितना परसेंट कम? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 40% इन द प्राइस ऑफ शुगर, बाई व्हाट परसेंट शुड अ फैमिली रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ शुगर सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली डज नॉट इंक्रीज? कम का मतलब नीचे ज़्यादा होता है। 40/100 में 40 जोड़ दिया 140 आउट ऑफ 100। 20 दूनी 40, 20 सत्ते 140। 200/7 को 28 सही 4/7 बोलना पड़ता है, क्योंकि 100/7 को 14 सही 2/7 बोलते हैं। आर्मी एसएससी जीडी यूपीपी की तैयारी करने वाले हमारे देश के, खासकर उत्तर प्रदेश और देश के वीर नौजवानों, अगर आप अपने सपनों को वास्तव में साकार करना चाहते हैं तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे लोगों से जुड़ना चाहिए जिनकी बातों में वजन और वास्तव में जिनके कारनामे सिद्ध करते हैं कि वो किस स्तर तक, देश के कोने कोने तक, एक हर सेक्टर में एमकेसीएन पैदा कर चुके हैं। तो आप अगर एमकेसीएन बनना चाहते हैं, मतलब कि आप अगर अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, तो आपको एमकेसीएन बनना पड़ेगा, मतलब हमसे जुड़ना पड़ेगा। हमसे जुड़ने के लिए आपको 9696330033 पे कॉल कर लेना है। 6 की पावर 76, हमने लिखा 5 + 1 की पावर 76 मेरे भैया, और इसको भाग लगाया 5 से, हाई 5 से 5 उड़ा दिया, उत्तर 1 हो गया। ये है जादू। ये क्या है? जादू है मेरे बच्चे। अगला सवाल, किसी संख्या को 38 से भाग देने पर 24, 38 से भाग देने पर भागफल 24, 38 से भाग देने पर भागफल 24, शेष फल 13 आता है, वह संख्या कौन सी है? आपने कहा 38 गुणे 24 + 13, यही तो संख्या है। 4 × 32 इकाई पर 5 आएगा, 2 जगह आ जा रहा है, 2 जगह आ जा रहा है। तो कितना हो गया आपका? 24 कितना कर दे? 8 चौक 32, 4 तिहाई 12, 8 दूनी 16, 12 16 28, 28 और कितना 3, 28 3 31, 3 दूनी 6, 6 3 9, गुणे 13, गुणे 13, गुणे कितना, सॉरी +13 मेरे भाई, +13। अब तो दिख गया 925। कितना आपका? 925। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 150 और 25, एलसीएम 150 है, एचसीएफ 25 है। इनमें से एक संख्या 50 है, दूसरी वाली क्या है नहीं पता। 3 बार में कट गया, ये 75 हो गई दूसरी वाली। दोनों का योगफल पूछा है मेरे भाई। 75 और 50 में को जोड़ने पर कितना आता है? तो आपने कहा सर ये तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको छोड़ ही दें, हम उड़ा लेंगे। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, 50 किलोग्राम भार वाले एक आदमी के स्थान पर एक दूसरा आदमी आ जाने पर 8 लोगों का औसत भार 2.5 किलो बढ़ जाता है, मतलब कि कुल कितना बढ़ जाता है? तो आपने कहा 20 किलो बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 20 किलो। 50 वाला गया फिर भी 20 बढ़ गया, 50 निकाला फिर भी 20 बढ़ गया, मतलब 70 आया होगा। 50 निकाल दिया फिर भी 20 बढ़ गया, मतलब जो आया होगा वो 50 से 20 ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसका वजन 70 किलो होगा भाई। अच्छा, 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत 69 है। एकदम प्यार से भाग लगा लो, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। इससे पहले 1 घटा लो, तो सबसे छोटकी जो संख्या है ना मेरे भाई, आए कौन सी संख्या सबसे छोटी है? 3 लगातार, अच्छा विषम संख्याओं का, तेरी 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत 69 है। 69 में से देखो संख्याएं कितनी है? 3 में से 1 घटा लो, 2, बहुत प्यार से घटा दो और तुम्हें सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। क्या करना है? संख्याओं की संख्या में से 1 घटाकर औसत में से घटा देना, सबसे छोटी।
और संख्याओं की संख्या में से एक घटाकर औसत में बढ़ा देना तो सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले दोस्तों आपके सामने एक इन्फॉर्मेटिव स्लाइड है। आर्मी एसएससी जीडी यूपीपी की तैयारी करने वाले देश के कोने कोने से जो भी बच्चे हैं, अगर वो हमारे यहाँ तक पहुँच नहीं पाते प्रयागराज, घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, तो एमकेसी लर्निंग ऐप भारत का सबसे बेस्ट लर्निंग ऐप है। आप हमसे जुड़ें, एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। किसी भी प्रकार की किसी भी हेल्प के लिए 9696330033 पे कॉल करें। सबसे कम फीस में सबसे बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा आपको अगर कहीं पर पढ़ाया जाता है तो एमकेसी लर्निंग ऐप पर पढ़ाया जाता है। तो नवा क्वेश्चन देखिए आप, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपया चेक। बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे भाई। ये सवाल जब भी आता ना अच्छों की खटिया खड़ी कर देता है। अभी इसमें आपको क्या पता चलना चाहिए, जब भी आपको मूलधन चाहिए मेरे भाई तो एसआई का स्क्वायर, एसआई बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, एसआई का स्क्वायर बटे 4 गुणे डिफरेंस। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, और पता भी कैसे चलेगा अगर आप मुझसे नहीं पढ़े हैं तो एसआई का स्क्वायर बटे 4 गुणे डिफरेंस, इससे आप मूलधन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखो एसआई बोले तो 900 गुणे 900, 900 गुणे 900 बटे 4 गुणे डिफरेंस। डिफरेंस कितना है मेरे भाई, दोनों में 54 रुपये का डिफरेंस है। तो 9 छक 54, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 छंग 24, तो आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25, और ये 15, 15 छक्का 90, मतलब 3750। यहाँ मूलधन कितना आ गया आपका 3750 रुपये आपका मूलधन आ गया। ये बहुत तगड़ा सवाल था, इस पेपर का सबसे तगड़ा सवाल। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, क्या रेशियो दे रखा है 5:12:13। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 बराबर 90 है मेरे भाई, तो 1 बराबर 3 है। हमें क्या चाहिए क्षेत्रफल, हाफ इंटू बेस 5 यूनिट, तो 5 तिहाई 15, और ये कितना है 12, तो 12 तिहाई 36, कितना 36, कैंसिल 18 बार में 18 डेढ़ कितना हो जाएगा 27, 270 आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की परिधि समान है। वर्ग का विकर्ण भैया 12 है, 12√2 है, तो वर्ग की भुजा 12 है। इसका मतलब जो परिमाप है ना 4a वो कितना है 48 हो जाएगी। वर्ग और समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है, तो जब परिमाप बराबर है तो ये भी 48 होगा, तो मतलब ये 16 16 16 हो जाएगा। अब यहाँ से √3/4 16 गुणे 16 करना पड़ेगा। 16 गुणे 16 तो कैंसिल हो जाएगा, 16 चौका 64, 64 कड़ी में 3 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी रहा होगा वहाँ, यह आप देख लेंगे। एक समद्विबाहु समकोण में कर्ण की लंबाई 10 है। भैया समद्विबाहु समकोण है, जो ये a√2 है ना ये 10 है, तो यहाँ से a कितना आ गया 10/√2, तो √2 से ऊपर और √2 से नीचे, मतलब भुजा आ गई मेरे भाई 5 कड़ी 2। यहाँ से क्षेत्रफल क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपका करेक्ट आंसर 25 आ गया। 25 कितना आ गया 25। अगले सवाल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एमकेसी पब्लिकेशन की किताबें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। हर पेपर में मैं आपसे बोलता हूँ 85 154 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, वैल्यू बड़ी दे दिया इसने, यस बराबर 85 + 85 + 154/2, 85 85 170 50 320 320 4 24 324 324/2 का मतलब हो गया 162, कितना 162। ठीक है, अब डेल्टा निकालना पड़ेगा। यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी मेरे भाई, ये आपको यहाँ रखना है। तो रख दिया कितना 162 गुणे 162 में से 85 घटा लो तो 85 15 62 कितना 15 इधर 62 77, तो 77 2 बार है, और 54 से 62 में कितने का डिफरेंस है, तो आपने कहा सर 8 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है 8 का। 177 आ गया, और ये 12 96 का मतलब 36 आ गया।
6 सत्ते 42, 77 42 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ देखो 64 का मतलब इसको हटा के 8 लिख सकता हूँ, 73 8 81 का मतलब इसको हटा के 9 लिख सकता हूँ, 36 का मतलब इसको हटा के 6 लिख सकता हूँ, 6 3 9 का मतलब 3 हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है? यक्स बटे 4 बराबर वाई बटे 5। वाई नीचे ले लो, यक्स बटे वाई बराबर 4 बटे 5। और यही तो आपसे पूछा था कि यक्स और वाई का मान कितना होगा, 4 5 का रेशियो होगा। तो ये मॉडल पेपर जब भी आप देखेंगे आपके चेहरे पर ज़रूर मुस्कुराहट आएगी, क्योंकि अगर कभी भी आपने मॉडल पेपर देखा होगा, कभी भी आपने PYQ लगाया होगा, किसी का भी प्रैक्टिस पेपर लगाया होगा, तो सबसे अव्वल दर्जे का पेपर आपको पहली बार दिखाई देगा। ऐसे पेपर्स को बिना चेक किए, बिना सॉल्व किए, बिना लगाए सिलेक्शन मुश्किल है। और ये पेपर मिलेंगे कहाँ? हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेजर कालसी डिफेंस क्लासेस में। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग जुड़ जाइए, आ जाइए, देखते हैं आज का हमारा सेशन क्या होने वाला है, क्वेश्चन क्या होने वाला है। आज का बहुत ही बेहतरीन, खतरनाक, लाजवाब क्वेश्चन के साथ हम लोग PYQ से मिलते हैं। तो हमारा जो PYQ है, पिछले ईयर के जो क्वेश्चन है भाई, देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्या लाजवाब क्वेश्चन, क्या लहजा है, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम चलिए देखते हैं, चालू करते हैं कैसा क्वेश्चन है। तो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है साथी? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट मिक्सचर। कहता है भाई इज नॉट मिक्सचर, यानी वह, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिश्रण नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें मिक्सचर की, ठीक है, तो अगर हम बात करें भाई मिक्सचर की, मिश्रण की, तो मिश्रण 2 प्रकार से होते हैं साथियों, ध्यान देना। मिश्रण 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है, ठीक है, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एक क्या होता है? हेट्रो होता है। ठीक है, एक क्या होता है भाई? ठीक है, तो एक होता है, ठीक है, एक होता है भैया, एक होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, एक क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, एक होता है होमोजीनियस और एक कैसा होता है? हेट्रोजीनियस होता है, जिसे हम कहते हैं समांगी और विषमांगी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण, और हम इसे क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। अगर समांगी मिश्रण की बात किया जाए तो समांगी मतलब जो समान रूप से घुल जाते हैं, जिसमें रेशियो फिक्स होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। और विषमांगी की बात किया जाए तो जिसमें, ठीक है, जो फाइनली घुल नहीं पाते, घुलने के बाद उसके पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। ठीक है, समांगी में हम उसके पार्टिकल्स को देख नहीं सकते, लेकिन विषमांगी में हम उसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। जैसे हम बात करें समांगी में, तो समांगी का एग्जांपल क्या होता है भैया? तो समांगी का एग्जांपल क्या होता है? जैसे, ठीक है, चीनी प्लस जल। तो चीनी प्लस जल को हम क्या करते हैं? ठीक है, हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। चीनी और जल को घोल देंगे तो समान रूप से घुल जाता है, फिर हम चीनी के कण को नहीं देख सकते, इसे हम समांगी मिश्रण बोलेंगे। अगर हम बोले हेट्रोजीनियस विषमांगी मिश्रण, तो विषमांगी मिश्रण क्या हो जाए भैया? ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा? जल, ठीक है, वह, ठीक है, वह हम कह देंगे बालू। क्या कह देंगे? बालू। ठीक है, चूना कह देंगे, चूना पानी, ये सब क्या है? विषमांगी मिश्रण। ये फाइनली मिलते नहीं है। तो कहता है कौन सा, ठीक है, पदार्थ मिश्रण नहीं है? अगर हम बात करें शहद, तो शहद जो होता है भैया, जो हनी होता है, हनी में आप लोग जानते हैं, ठीक है, इसमें, ठीक है, इसमें क्या होता है भैया? ठीक है, डिफरेंस टाइप के, यानी विभिन्न प्रकार के, इसमें क्या होते हैं भैया? विभिन्न प्रकार के, ठीक है, इसमें क्या होता है? विभिन्न प्रकार के शुगर होते हैं। ठीक है, क्या होता है? शुगर। इसमें कई प्रकार के शुगर होते हैं जो अलग अलग प्रकार से, जो किससे क्या होता है? मिक्स होता है, मीठ होता है। तो आपको पता है शहद भैया मिश्रण है। दूसरा क्या कहता है? वायु। अगर हम बात करें हवा की, ठीक है, अगर हम बात करें वायु की, तो भाई आपको पता ही है वायु तो क्या है? ठीक है, इसमें क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है? ठीक है, ये गैसों का मिश्रण है। ठीक है, ये क्या है? गैसों का मिश्रण है। ठीक है, ये क्या है भैया? ये गैसों का मिश्रण है। इसमें भी क्या होता है? बहुत से गैस मिले होते हैं। इसमें क्या होते हैं? बहुत से गैस, जैसे हवा भैया, हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सब तमाम प्रकार के गैसेस मिले हुए हैं। तो हमारा आंसर, ठीक है, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। तीसरा अगर हम कहें आइसक्रीम, तो आइसक्रीम में भी बहुत से पदार्थ मिले होते हैं। देखिए आइसक्रीम, ठीक है, पानी, बर्फ, चीनी उनी सब पूरा मिला के बनाता है, तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? आंसर मित्र हो जाएगा ए। तो ये रहा हमारा आंसर। आंसर नंबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ए हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा आंसर एक कंप्लीट होता है। फिर हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्या है? तो अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो भैया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होने वाला है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होने वाला है भैया? तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होने वाला है? चलिए देखिए भैया, तो भैया
सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला हमारा जो मेजर कॉलेज संस्थान है आपके लिए लेकर के आया है आर्मी, ठीक है, SSCGD और क्या कहते हैं भैया UPP लेकर के आया है। तो अभी आप क्या करेंगे, हमारे ठीक है संस्था में संपर्क करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भैया, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है प्यारे साथियों, इस पे आप ठीक है चर्चा करिएगा। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करें तो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, कहता है कौन सा केमिकल ठीक है चेंज है। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। और ये बात आपको ध्यान देना है, परिवर्तन जो होता है एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, और दोनों परिवर्तन में से मिला के एक क्वेश्चन आपको आता है, एक क्वेश्चन आता है। तो ये मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन आपको ठीक है चेंज से मिलेगा। तो कौन सा क्वेश्चन मिलेगा, अगर हम केमिकल चेंज की बात करें ठीक है, तो ये जो होता है ठीक है, यह ठीक है, यह क्या होता है भैया, उत्पाद बनने के बाद ठीक है, उत्पाद ये क्या होता है भाई, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, उत्पाद बनने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, यह उत्पाद ठीक है, उत्पाद बनने के बाद ठीक है, बनने के बाद ठीक है, बनने के बाद ठीक है, ठीक है, वापस नहीं आता, ठीक है, वापस नहीं आता है, ठीक है, वापस नहीं आता है। अगर एक बार प्रोडक्ट बन गया तो फिर दोबारा वो रिटर्न नहीं हो सकता, लेकिन फिजिकल चेंज जो है वो हमेशा बार बार ठीक है उल्टा सीधा होता रहेगा, ठीक। यानी हम ये कहेंगे ठीक है, ये कहेंगे, हम ये कहेंगे ये केवल फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, ये क्या है केवल, ठीक है, ये क्या है फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, यानी केवल ये अपक्रिया आगे जाती है। अगर कोई अपक्रिया ए है वो क्या बी अगर बन गया तो बन गया, फिर वो रिटर्न नहीं आएगा, ठीक। तो इसमें हम कहेंगे भैया ठीक, इसमें हम क्या कहेंगे बाबा, तो हम कहेंगे कौन सा केमिकल परिवर्तन है, ठीक है, कहता है कौन सा केमिकल परिवर्तन है, ठीक। तो कहता है जल में शर्करा का घुल जाना, तो ये कौन भैया, ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है, ये क्या है भाई, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि अगर एक बार घुला तो फिर अलग हो जाएगा। क्रिस्टलन भी क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। फिर क्या कहता है बर्फ का पिघलना, तो क्या होगा, फिजिकल ही होगा, क्योंकि बर्फ पिघलेगा और फिर वो टेम्परेचर पाएगा, ठीक है, कम ज्यादा होगा, फिर वो परिवर्तन होता रहेगा। तो दूध का खट्टा हो जाना क्या हो जाता है, दूध का खट्टा हो जाना, आंसर हमारा डी राइट होगा। दूध का खट्टा हो जाना क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, यानी हम ये कहेंगे दूध से दही बनना, क्या कहेंगे हम भैया, ठीक है, हम क्या कहेंगे दूध से दही बनना। अगर एक बार दूध से दही बन गया तो क्या फिर वो दोबारा दही फिर दूध में आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। एक बार जो क्रिया हो जाए फिर वो रिटर्न नहीं आती। अगर एक बार दूध से दही बन जाएगा तो फिर वो दही दूध में परिवर्तन नहीं होता, इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। चलिए अच्छी बात है भैया, अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ठीक, अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे साथियों इस पे देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कहता है, पहले स्टिक लग गया भाई, ये गलत हो रहा है ना, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है। चलिए बताइएगा भैया। तो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 4 कहता है द फास्फोरस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी माचिस इज, ठीक है भैया, जो ठीक है जो माचिस आप लोग घर पे यूज करते हो, जिसे हम लोग पहले हम लोग दिया सलाई करते थे, दिया से मट्टी तेल केरोसिन डाल के पढ़ा जाता था। आज तो दिया का जमाना ही चला गया, मट्टी तेल ही नहीं मिल रहा है कि नहीं। अब कैसे जलेगा भैया, अब तो खुद आपस में लोग जलन हो रही है, देख के जलते रहते हैं, दिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हो गया कि नहीं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, द फास्फोरस यूज, ठीक है। तो फास्फोरस में क्या यूज होता है, तो भैया ठीक है, ये क्या कहता है भैया, ठीक है, माचिस में, तो माचिस में क्या यूज होता है भाई, फास्फोरस यूज होता है, ठीक है। क्या यूज होता है भैया, फास्फोरस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, P4 बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, P4 बोलते हैं, फास्फोरस, ठीक। यानी हम ये कहेंगे, ठीक है, ये क्या होते हैं, ठीक है, ये टेट्रा एटॉमिक होता है, ठीक है। क्या होता है बाबू, ये टेट्रा एटॉमिक होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, टेट्रा एटॉमिक होते हैं, यानी 4 परमाणु होते हैं, इसमें 4 परमाणुओं से मिलकर के बनाता है। जैसे हाइड्रोजन H2 होता है 2 परमाणु से मिलकर, ऐसे ही फास्फोरस 4 परमाणु से मिलकर के बनाता है। ए भैया माचिस में देखे होंगे आप लोग किस कलर का होता है माचिस, माचिस यूज सबको याद है ना, पता है, देख रहे होंगे आप लोग। तो माचिस में क्या होता है भैया, लाल फास्फोरस होता है। आंसर नंबर ए हमारा क्या होगा, क्लियर होगा, लाल फास्फोरस होता है, ठीक। लाल को ही जला देते हैं काला बन जाता है, काला को ही जला देते हैं ठीक है और लाल हो जाता है, ठीक है, सफेद को जला देते हैं लाल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा भैया लाल फास्फोरस, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, चलिए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम चर्चा करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कहता है ओहो, कहता है केमिकल, ठीक है, चेंज इज नॉट केमिकल चेंज, ठीक है, कहता है नॉट केमिकल चेंज, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो अगर हम कहें भैया दूध का दही बनना, तो अभी आपको बात आया, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा भैया, ये केमिकल चेंज होगा, ठीक है, ये क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। भोजन का पाचन क्या होगा भाई, केमिकल चेंज होगा, ये क्या होगा, केमिकल। अच्छा एक बात बताओ, एक बार हमने क्या किया, खाना खा लिया, खाना खा के पच गया, तो क्या फिर उसी अवस्था में रोटी फिर बन सकता है, कभी नहीं। एक बार जो क्रिया हो गया वो फिर रिटर्न नहीं आती है, फिर वो दोबारा न बने, तो केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है, खाना आपने खाया, दाल रोटी टमाटर खा लिए, पच गया, तो क्या फिर पचने के बाद वो लाइटरिंग बन गया, क्या फिर वही रिटर्न खाना आपको बनेगा, नहीं बनेगा। तो एक बार जो पच कन्वर्ट हो जाए, फिर वो दोबारा उसी अवस्था में ना आए, ठीक है, पुनः वो उसी अवस्था में ना आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे भैया, ठीक है, भोजन का पाचन है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो ये दोनों केमिकल है, ठीक। अगला कहें फलों का पकना, तो फलों का पकना भी क्या है भाई, केमिकल है, फलों का पकना भी क्या है, केमिकल है। अब बताओ अच्छा भैया, फल एक अगर आम है, जैसे आम पक गया, तो पकने के बाद क्या फिर कच्चा हो सकता है, कभी नहीं। केला है एक बार, ठीक है, लव भुसावल वाला केला भैया, एक बार अगर पक गया तो क्या फिर रिटर्न आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। अब भाई ठीक है, अब केला अगर एक बार पक गया तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो भाई इसी बात तो ठीक है, केला खाओगे तो बिल्कुल खाइए। एसिड भी होता है उसमें, कौन सा एसिड होता है आगे आपको बता रहा हूं, ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो भाई ये ध्यान देना, फलों का पकना, ठीक है, तो फलों का पकना जैसे क्या होता है भैया, आम होता है, केला होता है, अगर ये सब क्या हुए, पक गए, अगर ये सब एक बार पक गए तो क्या फिर रिटर्न आ सकते हैं, यानी हम कहेंगे रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स। अगर एक बार फ्रूट्स जो है रिपेंग हो गया, यानी वो पक गया, तो फिर रिटर्न नहीं हो सकता, कच्चा नहीं हो सकता, केमिकल। तो बचा क्या भैया, ठीक है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जल का हिमीकरण। यही जो जल होगा हमारा आंसर सी होगा। इसी जल को हम चाहे जितना बार, ठीक है, ठंडा करे, गर्म करे, बर्फ बनाए, पानी बनाए, ये होता रहेगा। बर्फ बन गया, थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, पानी बन गया, फिर पानी है, थोड़ा सा टेम्परेचर लो कर देंगे, बर्फ बन गया, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई कर देंगे, गैस बन गया, फिर टेम्परेचर लो हुआ, ठीक है, वो वाटर बन गया। तो ये चेंजेस होते रहते हैं। तो कहीं भी अगर वाटर की बात आए तो वाटर फिजिकल है, वाटर क्या है, फिजिकल है, ठीक है। चलिए अगर वाटर की बात आ जाए तो अलग चीज है, उसके बारे में बात बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भैया, हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा, ठीक है, आंसर सी राइट हो गया भैया। आंसर सी राइट होने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्यारे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, हमारा क्या होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 ले भाई, आ गया। कहता है प्रकाश वर्ष किसके मापन की दूरी है। तो भैया हम कहेंगे प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें तो क्या होती है, दूरी की मात्रक होती है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ब्रह्मांड की आयु गलत है, अति, ठीक है, लघु समय अंतराल, भैया लघु नहीं भैया, ठीक है, कहता है दीर्घ होता है, उच्च ताप टेम्परेचर नहीं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, अत्यधिक दीर्घ दूरी का मात्रक होता है कौन भैया, प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो अगर हम लाइट ईयर कहें तो लाइट ईयर क्या होता है भैया, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस का होता है, ठीक है, किसका होता है भाई, डिस्टेंस का होता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ भैया देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमारा थोड़ा सा क्या हो भैया, लर्निंग ऐप। अब आप लोग ठीक है, बिल्कुल आप इंडिया नंबर 1 ऐप है हमारा डिफेंस का ऐप, बिल्कुल आप जरूर डाउनलोड करेंगे। आप डाउनलोड नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठोक दीजिए कमेंट, ठीक है। तो सबसे अच्छा, सबसे सस्ता भैया, देश का हर गरीब बच्चा बनेगा फौजी अफसर। अब ऐसा किसी को कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होगा, वो हमारे संस्था में जुड़े, वो हमारे साथ जुड़े, हम उसको अफसर बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल भैया, ठीक है। अब की बार सपना साकार भैया, तो आर्मी, एसएससी, जीडी, यूपीपी पुलिस, ठीक है, यूपीपी पुलिस, ठीक है भैया, जितने भी हैं सबको, ठीक है, ऑनलाइन तैयारी सबसे अच्छा अफोर्डेबल प्राइस में, आपको कम फीस में अच्छी जानकारी दिया जाएगा, अच्छा कोर्स दिया जाएगा भैया, हमारा लॉन्च हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, ठीक है, लो भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, पहले से आंसर लगा बका हो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी है द सेम यूनिट ऑफ द प्रेशर, ठीक है, ऑफ द प्रेशर। चलिए भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे, ठीक है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे भाई, ठीक है, इसके बारे में हम क्या बताएंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या बोलते हैं भैया, ठीक है, अगर हम इसकी बीमा कहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबल हो जाता है। आंसर नंबर बी राइट होगा। तो प्रतिबल जो होता है ये क्या होता है, दोनों पे होता है, ठीक है, किसके होते हैं, दोनों पे होते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रेन की बात करें तो M0 L0 T0 होता है, ठीक है, M0 L0 T0 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो प्रतिबल का आसान से निकल जाएगा। बाकी सबका बीमा है भैया, बीमा तो आप लोग निकाले ही होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या देता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या देता है साथियों, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टी, ठीक है, पार्टिकल
पार्टिकल, ठीक है, एक्टेड अपॉन बाय द कांस्टेंट फोर्सेज, स्ट्रेट लाइन, सर्कल लाइन, ठीक है, पैराबोल। आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, सी पैराबोल, ठीक है। कर्व, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल कंडीशन। तो वही कहा जाता है ना भैया, ठीक है, गरीब की छतरी वाली कहानी होती है यहाँ, ठीक है, गरीब छतरी वाली कहानी होती है, ठीक है, इस प्रकार से जो होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इसी प्रकार से होता है, इसी के अकॉर्डिंग होता है, हमारा क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा, यानी हम इसे क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं। आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा, परवलय, ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, परवलय। यानी यदि किसी कर पर एक नियत बल कार्यरत हो, ठीक है, तो उस कर का विस्थापन समय ग्राफ कैसा होगा, तो भैया ऐसे ग्राफ होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एस बराबर वी प्लस हाफ, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये होता है, ठीक। चलिए, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन भैया, क्या बात है, क्या लाजवाब क्वेश्चन है। डेली जो आप लोग यूज कर रहे हो, कहता है माइक्रोफोन, ठीक है, कन्वर्ट। तो हमारा जो माइक्रोफोन है किसको कन्वर्ट करता है, किस, ठीक है, एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किस साउंड को कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, भाई इसके बारे में आप चर्चा करिए। ये चर्चा करने का विषय है, क्योंकि हमारा डेली यूज है कि नहीं है, बताइएगा, है कि नहीं है। हाँ, चलिए, कोई बात नहीं भैया, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये क्या करता है भैया, ठीक है, ये क्या करता है भैया, जो हमारा साउंड वेव होता है, ठीक है, जो क्या होता है, ठीक है, जो हमारा साउंड वेव होता है, ठीक है, साउंड वेव को किस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट कर देता है भैया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, किस में कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये क्या करता है, ध्वनि तरंग को वैद्युत तरंग में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो भैया हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर, ठीक है, बी हो जाएगा, ध्वनि तरंग को वैद्युत संकेत में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो हमारा जो ध्वनि होता है, ठीक है, हम जैसे यहाँ से फोन, मान लीजिए हम ऐसे फोन लगाए भैया, हेलो, हाँ भैया काल हो, जैसे कहते हैं, तो हमारा क्या निकला, साउंड निकला। अब इस साउंड क्या हुआ, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा, साउंड क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। अब ये, ठीक है, कन्वर्ट हुआ, और उसकी क्या हुआ, कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, ये, ठीक है, जो हमारा वेव है, अब ये क्या हो जाएगा भैया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। उसके बाद जाने के बाद वहाँ इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है कि नहीं। हाँ, ये होता है, ठीक। चलिए, ठीक है भैया। हाँ भैया कह रहे हैं आराम से बोलिए, सुनाई में दिक्कत है भैया, सुनाई में क्या दिक्कत नहीं होगा, हम चिल्ला के बोलते हैं, तुम्हारा आदत पड़ा है, हाँ हेलो, मधुर आवाज़ की। अब तुम्हारा मधुर आवाज़ और हमारा कैसा है भैया, कर्कश आवाज़, तो दिक्कत तो हो भाई करेगा ना। हम लोग चिल्लाने वाले हैं, तुम्हारा आदत है भैया रजाई नीचे मुड़ी करके धीरे धीरे बोलने की, तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं, तो हमारा ये आंसर क्लियर हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बारी हम देखते हैं क्या होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, कौन सा, ठीक है भैया, यंत्र दिया है, कहता है अमीटर, ठीक है, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर जो होता है भैया, ठीक है, ये हम कहेंगे, ठीक है, लैक्टोमीटर जो दूध होता है, ठीक है, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता, तो दूध की शुद्धता नापने के लिए किसका यूज किया जाता है, लैक्टोमीटर का किया जाता है। यानी दूध में भैया पानी कितना मिलाया है, मिक्सिंग ऑफ वाटर, मिक्सिंग ऑफ वाटर, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो लैक्टोमीटर क्या होता है भैया, दूध की शुद्धता को मापने में किया जाता है, ठीक। और क्या कहता है, ठीक है, कहता है वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब के लिए क्या होता है भैया, हमारा बैरोमीटर होता है, ठीक है, क्या होता है भैया, बैरोमीटर होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा भैया, बैरोमीटर होता है, यही क्या कहता है, वायुमंडलीय दाब को मापता है, ठीक है। किसको मापता है भैया, वायुमंडलीय, ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने का काम कौन करता है, बैरोमीटर करता है, ठीक। पोटेंशियोमीटर का है, तो इसे क्या कहा जाता है भैया, इसे विभव मापी कहता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, विभव मापी। तो आपको सीधा सीधा पता चले भैया, विभवांतर मापने का काम करता है, ठीक है। ये क्लियर हो जाता है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या कहता है भैया, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन भैया, बायो का क्वेश्चन आ गया। अब आपको बायो का क्वेश्चन आ गया धमाकेदार, कहता है द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन एनिमल सेल इज। तो भैया ठीक है, जीव कोशिकाओं में ऊतक श्वसन के केंद्र होते हैं, ठीक है भैया। हम सांस कहाँ लेते हैं, अब आपको एक बात बता दूं, ठीक है, सांस हम कहाँ लेते हैं भैया, माइटोकॉन्ड्रिया में लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, राइबोसोम को भाई हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं, ठीक। और ये ठीक है, ये क्या होता है, सांस लेता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है भैया, पावर हाउस बोला जाता है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्या होता है बाबू, ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसे हम फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ऊर्जा का निर्माण का होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यही क्या होता है, सांस लेता है, ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसे क्या बोला जाता है, ठीक है,
इसे क्या बोला जाता है भैया, सी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कोशिका का आंतरिक कंकाल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोशिका का आंतरिक कंकाल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, आंतरिक कंकाल बोलते हैं। आंतरिक कंकाल का मतलब ये हुआ, ठीक है, आंतरिक कंकाल का मतलब क्या होता है भैया, एंडोस्केलेटन, ठीक है, एंडोस्केलेटन अंदर से क्या करता है, कोशिका का सुरक्षा करता है, अंदर से क्या करता है, कोशिका का सुरक्षा करता है। और जो होता है, ठीक है, और जो होता है भाई, और जो होता है, ये दो प्रकार का होता है, ठीक है, ये जो ER है हमारा, ठीक है, ER कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक होता है स्मूथ, एक होता है स्मूथ, ठीक है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे इसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को क्या बोला जाता है, ER बोला जाता है, ठीक। और एक होता है, ठीक, और एक क्या होता है, रफ, ठीक है, एक क्या होता है भैया, रफ ER, ठीक। तो जो स्मूथ होता है इसे चिकना कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, चिकना कहते हैं, ठीक है, चिकना। और जो रफ होता है इसे खुरदुरा कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं भैया, इसे खुरदुरा बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि ये बनाते क्या है, ठीक है, ये बनाते क्या है, ठीक है। तो क्या बनाते हैं भैया, तो जो रफ, ठीक है, जो स्मूथ होते हैं चिकना होते हैं, और जो रफ होते हैं, ठीक, इसी रफ वाले पे क्या होते हैं, रफ वाले पे राइबोसोम लग जाता है, ठीक है, क्या लग जाता है, राइबोसोम, ठीक है। और राइबोसोम लग जाने की वजह से ये क्या करते हैं भाई, राइबोसोम लग जाने की वजह से ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, ये क्या बनाता है, ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, प्रोटीन। और ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट वसा बनाते हैं, ठीक है, ये होगा, ठीक। उसके बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा भैया, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं भाई, लाइसोसोम को बहुत अच्छा नाम दिया जाता है, बहुत अच्छा चीज है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग चर्चा करेंगे। तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, ठीक है, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं मित्र, तो लाइसोसोम को क्या बोला जाता है भाई, लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइड बैग। क्या बोला जाता है भैया, सुसाइड बैग, यानी इसे बोला जाता है आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। ये क्या करता है, खुद अपने आप आत्महत्या कर लेता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली बोला जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो सांस कहाँ लिया जाता है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया में लिया जाता है, यहीं पर ऊर्जा बनता है, इसलिए इसे आप पावर हाउस बोले जाते हैं। इसे क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोले जाते हैं, प्रोटीन कारखाना। तो देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको बनेगा। पहला क्वेश्चन पूछता है प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को, क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन बनता है, ठीक। दूसरा पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछता है भैया, पावर हाउस ऑफ दी सेल यानी कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि वहां ऊर्जा बनता है, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछता है आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग किसे कहते हैं, तो सुसाइड बैग किसे कहते हैं भाई, लाइसोसोम को कहते हैं बाबू, ठीक है। कोशिका का आंतरिक कंकाल पूछा तो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं, ठीक। यहाँ से 4 है, 4 4 चौका 16 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन नया बनता है, ठीक है। हर ऑप्शन से एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनता है, ठीक। बेसिक नाम पूछता है, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछता है। चलिए अच्छी बात है। अब फिर हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। वो रहेगा आपके भाई स्क्रीन पे, और वो रहेगा आपके स्क्रीन पे। चलिए देखते हैं भैया क्या होने वाला है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और जो पहले बताएगा भैया वो 1 करोड़ का इनाम लेके जाएगा, ठीक है। वो 1 करोड़ का इनाम लेके जाएगा, 1 करोड़ का इनाम लेकर के जाएगा भाई जो पहले बताएगा, ठीक है। जो पहले बताएगा उसको, ठीक है, हमारी, ठीक है, संस्था आपको हम 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करिए भैया, बताइएगा क्या होगा, आई नहीं। तो देवी एवं सज्जनों, ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर। चलिए इसके हम बारे में बात करते हैं भैया। कहता है कार्बन एंड, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑटोट्रॉपिक हार्मोनिज आर्म, ठीक है, फुलफिल्ड बाई। तो भैया बताइए, ठीक है, तो ठीक है, एनर्जी की जरूरत जो होती है, तो एनर्जी कैसे बनती है भैया, किसके द्वारा बनती है, ठीक है, ग्लूकोज नवजनन ग्लूकोजोनेस द्वारा, गलत है, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स द्वारा, बाहरी सोर्स से हमको ऊर्जा मिलेगा कभी नहीं, ठीक है। क्यों कहता है एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्ड ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है भैया, स्वपोषी। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होते हैं, स्वपोषी, ठीक। और जो स्वपोषी होते हैं आपको पता है, ठीक है, जो स्वपोषी होते हैं भाई वो आपको पता है वो क्या करते हैं, स्वपोषी क्या करते हैं लल्ला, स्वपोषी क्या करते हैं भैया, वो प्रकाश, ठीक है, वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जैसे पौधे, जैसे क्या है, पौधे, प्लांट्स। तो जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। तो हमारा आंसर सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, आंसर नंबर ए राइट हो जाएगा लल्ला, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। और अगर मानव की बात करें, ठीक है, जंतु की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, जंतु की बात करें, तो जंतु क्या होता है, परपोषी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या होते हैं, परपोषी। हम लोग क्या है, परपोषी। हम लोग प्लांट्स के ऊपर क्या है, डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर क्या है, डिपेंड है, ठीक है। और ये होते हैं डिपेंड नहीं होते, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 30। देखिए भैया अगला हमारा क्या कहता है, ठीक है, क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम,
सभी डिफेंस एग्जाम को हम लोग क्रैक कराने वाले हैं साथियों, ठीक है। तो आप बिल्कुल सबको, ठीक है, क्रैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो कहता है, ठीक है, बुक्स जो फौजी बनाए, ठीक है, बुक्स जो फौजी बनाए विथ एमकेसी पब्लिकेशन बुक 25 डिस्काउंट में आपको, ठीक है, फ्री डिलीवरी होगा। आप, ठीक है, बिल्कुल अभी आप, ठीक है, जल्दी जल्दी आप करिए, डिलीवरी आपको फ्री होने वाला है, ठीक है, फ्री डिलीवरी है, 20% डिस्काउंट भी है, ठीक है, सारे आपको, ठीक है, ऑन टाइम डिलीवरी हो जाएगी, ट्रैक योर ऑर्डर, ठीक है, आपको सब सारे लोकेशन दिया गया है। बिल्कुल इसके बारे में आप चर्चा करिए, सोचिए, विचारिए, समझिए, इंडिया नंबर 1 चैनल पर आप लोग जुड़ने की कोशिश करिए। आप अब होगा भैया आपके सपना साकार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भैया हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कहता है हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल। कहता है भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपको, ठीक है, चावल खाने के बिना नींद नहीं आती, ठीक है, भात खाए बिना, उतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। यहाँ से क्वेश्चन 2 प्रकार का बनता है। कहता है, ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कोशिका, ठीक है, की खोज किसने की थी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज अगर हम बात करें तो कहें रॉबर्ट ब्राउन, तो भैया गलत है। रॉबर्ट ब्राउन क्या किए थे भाई, ठीक है, केंद्रक का खोज किए थे। किसका? केंद्रक का खोज किए थे 1831 में किए थे। मतलब बोले तो न्यूक्लियस, ठीक है, बोले तो न्यूक्लियस, ठीक है, बोले तो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था मित्र? न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। बात करें अगर हम रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक ही हमारे सही हो जाएंगे। आंसर बी क्लियर हो जाएगा। कौन भैया? आंसर बी रॉबर्ट हुक। कंप्यूटर महाशय रॉबर्ट हुक जी को लॉक कर दिया जाए, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक क्या किए थे भैया, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है भैया फादर ऑफ सेल। क्या बोला जाता है भाई? फादर ऑफ सेल बोला जाता है। पहली बात, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सेल बोला जाता है रॉबर्ट हुक जी को, ठीक। और दूसरी बात हम फिर ये क्या कहेंगे, इन्होंने कब डिस्कवर किया था? 1665 में किए थे, 1665 में। लेकिन वो कैसी थी भैया? वो, ठीक है, डेड सेल थी। वो कैसा था? डेड सेल था, यानी ये मृत कोशिका का खोज किए थे। कैसा खोज किए थे? मृत कोशिका का खोज किए थे। तो उससे हमसे मतलब नहीं भैया, खोज किए ना, खोज किए ना, खोज किए ना, चाहे वो मृत हो चाहे जीवित हो, उससे हमसे मतलब नहीं है, खोज किए तो किए। इसी बात पे भैया एकदम लाइक कमेंट शेयर ठोक दो। उसके बाद बात आती है ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो इनका नाम पूरा भैया एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था बाबू? इन्होंने क्या किया था? जीवित कोशिका का खोज किया था। इन्होंने क्या किया था? जीवित कोशिका का, ठीक है, जीवित कोशिका का खोज किया था। और कब किया था अगर बात पूछे तो जीवित कोशिका का खोज इन्होंने 1674 यानी, ठीक है, 1674 में किए थे। यानी इन्होंने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था भाई। तो यही क्वेश्चन खोज आता है। तो अब बताइएगा, अब आप बताइएगा, अब मैं नहीं बताऊंगा भैया। तो ये कब किए थे? 1665 में। ये कब किए? 1674 में। तो भैया क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है, ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो सबसे पहले आप बताओगे कौन किया? तो सबसे पहले कौन किया भैया? रॉबर्ट हुक। कब किए थे? 1665 में। और किए कब किए थे? 1674 में। सीधा सीधा आपको आंसर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है भाई। इसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सीधा समझ जाओगे। आप अच्छे हैं, बच्चे हैं, समझदार हैं, है कि नहीं है? हाँ, चलिए आगे चलते हैं अगले बात पे, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ इसी बात पे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? तो आंसर क्लियर होता है, हमारा आंसर क्लियर होता है, आंसर, ठीक है, लॉक की जाता है रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो अब फिर अगले हम, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तब चलिए देखते हैं हमारे स्क्रीन पे भैया, कंप्यूटर महाशय अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लाया जाए, ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लाया जाए। तो भैया ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भैया? कहता है माइटोकॉन्ड्रिया इज एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन। कहता है सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करता है? तो भैया जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किसको प्रोड्यूस करता है भाई? प्रोटीन को। किसको प्रोड्यूस करता है? प्रोटीन को। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? बी राइट हो जाएगा। किसका उपयोग करता है? प्रोटीन, ठीक। उनके अपने नाभिक का तो भैया ये गलत है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का गलत है, अपने पाचक एंजाइम का नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें पाचक एंजाइम, तो पाचक एंजाइम कहाँ से आते हैं? ये लाइसोसोम से आते हैं, ठीक है। कहाँ होते हैं भैया? लाइसोसोम में पाया जाता है। पाचक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? लाइसोसोम में पाए जाते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या बनता है? ठीक है, प्रोटीन बनाता है। और क्या बनाता है भैया? और क्या बनाता है? ठीक है, एनर्जी बनाता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया? पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं, जिसे हम ऊर्जा घर बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है बाबू? ऊर्जा घर बोला जाता है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा, गुड। नेक्स्ट, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? तो अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या होने वाला देखिएगा।
कहता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करिएगा। कहता है द डाइजेस्टिव एंजाइम आर प्रेजेंट इन, तो अगर हम बात करें, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, पाचक रस बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाचक रस, ठीक है, क्या बोलते हैं, पाचक रस। कहता है पाचक एंजाइम किसमें, ठीक है, विद्यमान होते हैं, तो पाचक एंजाइम किसमें पाया जाता है भैया, अगर सूत्रकारिता कहे तो बिल्कुल नहीं भैया, इसमें क्रेब्स चक्र होता है जिसमें क्या होता है, ऊर्जा बनता है, ठीक है, क्या बनता है, ऊर्जा बनता है एटीपी के रूप में, ठीक। उसके बाद ठीक है राइबोसोम कहें तो ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ठीक है भैया, ये ठीक है प्लांट एनिमल में, प्लांट में बड़ा होता है, ठीक है, ये क्या होता है, प्लांट में, ठीक है, प्लांट में इसका आकार बड़ा होता है, ठीक है, और जंतु में कैसा होता है, छोटा होता है। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन कारखाना बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोटीन कारखाना बोलते हैं, यानी इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं भैया, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें लाइसोसोम, तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, लाइसोसोम क्या कहते हैं भैया, इसको क्या बोला जाता है, इसको ठीक है सुसाइड बैग बोला जाता है, ठीक है, सुसाइड बैग बोला जाता है, ठीक। और इसी के अंदर, ठीक है, यानी हम लाइसोसोम के अंदर, लाइसोसोम के अंदर, ठीक है, लाइसोसोम के अंदर क्या बोले जाते हैं, ठीक है, क्या पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। इसी हाइड्रोलिटिक एंजाइम को पाचक एंजाइम करता है, जो क्या करता है, ठीक है, डैमेज कोशिकाओं को नष्ट या साफ करने का काम करता है, ठीक। कैसे भैया, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ चोट लग गई, अब यहाँ चोट लग जाता है तो देखिए कोशिका पूरा एकदम काला हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक, फिर लाल हो जाता है, फिर देखेंगे 10-15 बार सही हो जाता है। इसका मतलब हम यहाँ ऐसे मारे तो यहाँ की 8-10 कोशिकाएं तुरंत क्या होगी, मतलब 100-200 कोशिकाएं तुरंत मर गई। अब उन कोशिकाओं को मर गया बच्चा, भैया बताइए अगर गांव में कोई आदमी अगर मर गया तो उनको भी साफ करने वाले हैं कि नहीं है, उनके परिवार अगल बगल वाले साफ कर देंगे। ऐसे अगर कोई कोशिका अगर यहाँ 100-200 कोशिका से लगा, ऐसे जोर से बप्पा रे बप्पा लाठी से लगा, पूरा यहाँ एकदम काला हो गया। अब काला हो गया पूरा, देखेंगे धीरे धीरे लाल होता है, फिर सही 15 दिन बाद अपने आप सही हो जाता है, 10 दिन बाद। तो यानी वहाँ की जो कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, उन कोशिकाओं को साफ करने का काम कौन करता है, लयन काय करता है, ठीक है, यानी ठीक है लाइसोसोम करता है। तो भैया यही रहा हमारा सेशन, ठीक है। अगले और क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन देखने को हमको लगता है नहीं है भैया, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक। चलिए तब तक भैया अब हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए आप लोग के साथ जय हिंद जय भारत।